नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह की तालिबान से हाथ जोड़कर मिन्नतें वीडियो जारी कर दी। करोड़ों डॉलर सोने के बिस्किट, कीमती चीज़ें और भाई के दुनिया से जाते ही अपनी जान की अमान मांगने लगा। पाकिस्तान पर कीचड़ उछालने वाला और तालिबान को पंजाबी कहने वालों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। तालिबान आर्मी चीफ को भी क़यादत के हुक्म का इंतज़ार। पंजशेर के सारे बागी एक एक करके तालिबान के आगे झुकने लगे। अहमद मसूद ने खबर सुनते ही अहम तरीन ऐलान करने का फैसला कर लिया। वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि अमरुल्लाह सालेह ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा नाकाबिले बर्दाश्त बयान जारी किया था और तालिबान ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया था। इस तमाम सूरत हाल में तालिबान अमरुल्लाह सालेह को माफ़ कर देंगे। खुद को मैदान का चैंपियन कहने वाले पंजशेर के गोदी रहनुमा अमरुल्लाह सालेह की एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें उसकी सारी बहादुरी का पोल खुलकर सामने आ गया है। तालिबान आर्मी चीफ की पंजशेर में ज़बरदस्त कार्रवाई ने अमरुल्लाह सालेह को कहीं का नहीं छोड़ा। तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह को ऐसा कौन सा दुख दे दिया कि वो ऐसी वीडियोस बनाने पर मजबूर हो गए जिसमें उन्होंने माफ़ी का मुतालबा कर दिया, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक और नया महाज खोल दिया है। इससे कबल खुद को बहुत बड़ा वॉर लॉर्ड कहने वाले अमरुल्लाह सालेह के बारे में कुछ अहम तरीन मुहर्रिकात पर बात करते हैं ताकि उनके नापाक अज़ाइम दुनिया के सामने रखे जा सके। वादी पंजशेर की मुकम्मल जंग में अमरुल्लाह सालेह का किरदार जितना मनफी रहा, शायद ही पंजशेर की मुज़ाकराती कमेटी या इससे कबल भी अफगानिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों का नहीं था। अगर अमरुल्लाह सालेह की इनफरादी तौर पर बात की जाए तो जैसे ही अशरफ गनी ने भागने से एक हफ्ता कबल अपना इस्तीफ़ा रिकॉर्ड करवाया तो अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान से भागकर पंजशेर में पनाह ले ली और कहा गया कि वो तजाकिस्तान भाग गए हैं ताकि कोई भी जल्दी पंजशेर का रुख ना कर सके। फिर जैसे ही अशरफ गनी यहाँ से फरार हुए तो अमरुल्लाह सालेह ने खुद का अफगानिस्तान का केयर टेकर सदर नामजद किया और कहा कि अशरफ गनी की गैर मौजूदगी में वो हुकूमत के तमाम अमूर को देखेंगे, लेकिन मसला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता। जैसे ही अमरुल्लाह सालेह ने पंजशेर में पनाह ली, उन्होंने अहमद मसूद के साथ मिलकर यहाँ से तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया। हालांकि ये जानने के बावजूद कि तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत करने उनके हक़ में बेहतर नहीं है। नाज़रीन, अमरुल्लाह सालेह ने अहमद मसूद को भी इसी काम पर लगाते हुए तालिबान और पंजशेर के माबैन होने वाले तमाम मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया और इसी दौरान अहमद मसूद को भी यकीन दहानी कराई कि उनको बैरूनी इमदाद मिलेगी जिसके बायस वो तालिबान के खिलाफ ये जंग जीत सकेंगे, लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और था। फिर जैसे ही अफगान तालिबान ने पंजशेर का मुहासरा किया और वादी पर कब्जा किया तो अमरुल्लाह सालेह ने खामोशी से यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर जानिब गोलियों और अंधाधुंध फायरिंग की वजह से वो इनको यहाँ से निकलने में कामयाबी हासिल ना हो सकी और उसने वहीं पर बैठे पाकिस्तान के खिलाफ अपनी मुहिम का एक बार फिर से आगाज़ कर दिया। तालिबान के पंजशेर के दारुल हुकूमत में दाखिल होने ही वाले थे कि अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो जारी की, कहा कि पाकिस्तान ये सब करवा रहा है और हम अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। लेकिन इस वीडियो पैगाम के कुछ ही लम्हों बाद तालिबान ने पूरे पंजशेर पर अपना परचम लहरा दिया। कब्जा मुकम्मल होते ही दोनों अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद ने यहाँ से भागने का फैसला किया, लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम बनाते हुए तालिबान ने उनके हेलीकॉप्टर कब्जे में ले लिया और उनकी वीडियो भी जारी कर दी। इस सब के बावजूद भी अमरुल्लाह सालेह ने हमसाया ममालिक से मदद लेते हुए यहाँ पर अपनी मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान किया और इसमें उन्होंने अहमद मसूद को भी अपने साथ साथ रखा ताकि जान की बाजी लगाई जाए तो अकेले नहीं बल्कि गद्दारों को भी साथ लेकर डूबा जाए। हालात कशीदा होने के बावजूद अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह की जानिब से यहाँ पर जंग जारी रखने का फैसला किया गया, जिसके नतीजे में अमरुल्लाह सालेह का भाई मारा गया है, जिसकी तस्दीक तमाम आलमी मीडिया की जानिब से भी कर दी गई है। इसके बाद तालिबान ने पंजशेर में अमरुल्लाह सालेह के घर पर छापा मारा, जिसके नतीजे में $6 मिलियन से ज़ायद की रकम यहाँ से पकड़ी गई और ये अब तक की बड़ी कार्रवाई थी और इसने अमरुल्लाह सालेह को बहुत बड़ा धचका दिया है। और अब की बार अमरुल्लाह सालेह ने एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उसने कहा कि मैं तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। इसके साथ साथ वीडियो के दूसरे हिस्से में उसने ये भी कहा कि मेरे भाई को पंजाबियों ने मारा है, जो कि अमरुल्लाह सालेह के मुंह से कोई नई बात नहीं और दूसरी जानिब से तालिबान की जानिब से उस पर कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। अफगानिस्तान का एक वाहिद सूबा पंजशेर बैरूनी ताकतों का गढ़ बन चुका है, जिसको क्लियर करने के लिए तालिबान को ज़बरदस्त ऑर्डर मिल चुके हैं। अफगानिस्तान का जन्नत नज़ीर सूबा पंजशेर एक लंबे अरसे से अहमद मसूद और उनकी आवाम की रिहाइशगाह बना रहा। कहा जाता है कि इस सूबे को 100 साल से भी कोई बैरूनी ताकत फतह नहीं कर सकी, लेकिन तालिबान ने अपने जज्बा ईमानी से इसको फतह करने का ये एजाज़ अपने नाम कर लिया है। तालिबान ने 4 से 5 दिन की शदीद तरीन लड़ाई के बाद इस सूबे को फतह कर लिया और यहाँ रहने वाले बड़े बड़े गद्दार रहनुमा और भारत नवाज अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल गए। अमरुल्लाह सालेह के बारे में ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि वो पहले तजाकिस्तान गए और फिर पंजशेर वापस आ गए, लेकिन एक सीनियर अफगान रहनुमा ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि वो इस वक्त भी पंजशेर में मौजूद हैं और यहाँ से अपनी मुज़ाहमत जारी रखेंगे। तालिबान को मिलने वाले ऑर्डर के बारे में तफसील से बात करने से कबल अमरुल्लाह सालेह के
बैरून ममालिक राब्तों के बारे में एक मुख्तसर मुताला करेंगे, जिसके बाद आप बआसानी तालिबान को मिलने वाले हुक्मनामे के बारे में समझ सकेंगे। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के पंजशेर में वाक़ घर पर छापा मारा, जिसके बाद पंजशेर वैली में भारत की एक साजिश खुलकर सामने आ चुकी है। पहले तो खबर ये आई थी कि अमरुल्लाह सालेह के घर से $10 मिलियन बरामद हुए, लेकिन असल खबर तो अब सामने आई, जिसमें वीडियो सबूत भी सामने आ गए। अमरुल्लाह सालेह के घर का एक कोना छान मारा गया, जिसमें पूरी फौजी छावनी साबित हुई और मुज़ाहमत जारी रखने की बातें करने वाले अनासर की सारी गेम खुलकर सामने आ गई। अमरुल्लाह सालेह के घर से ज़ेर ज़मीन गोदाम में $6.5 मिलियन का सोना, मज़ीद $15 मिलियन और 30 मिलियन भारतीय करेंसी और $10 मिलियन का भारतीय असला बरामद हुआ। और इस कार्रवाई के बाद तालिबान की क़यादत की जानिब से जंगजुओं को यह हुक्म जारी किया गया है कि पहाड़ों का रुख करके अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। तालिबान ने जैसे ही इस सब वाक़े की वीडियो जारी की तो भारतीय मीडिया पर एक बार फिर से तूफान आ गया और जवाब में मुल्ला बरादर और अनस हक्कानी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। वैसे तो प्रोपेगेंडा करने में भारतीय मीडिया का कोई सानी नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया की यह रविश भी अब ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी। इस वक्त पंजशेर वैली में भारत मुदाखलत के तमाम सबूत तालिबान इकट्ठे कर चुके हैं और अब अमरुल्लाह सालेह की गिरफ्तारी के बाद आइंदा लाहेअमल भी तय किया जाएगा। तालिबान आए रोज़ कोई ना कोई भारतीय कारनामा आलमी ममालिक के सामने रखते हैं, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आलमी बरादरी को यह बावर कराना है कि भारत तालिबान के खिलाफ कौन कौन से ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में एक बार फिर से बदअमनी फैलाने की कोशिश में है। काबुल से कतर एयरलाइन की चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए अमरीकी शहरियों के काबुल से निकलने के बाद व्हाइट हाउस ने अपने एक बयान में अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों को चार्टर परवाज़ों के जरिए काबुल से निकलने की इजाज़त देने के बाद तालिबान को ताउन करने वाले और पेशा वराना करार दिया है। काबुल एयरपोर्ट पर चार्टर फ्लाइट्स के जरिए अमरीकी शहरियों और कानूनी तौर पर मुस्तकिल रिहायशियों की रवानगी में तालिबान ताउन कर रहे हैं। कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एमिली हॉरन ने कहा कि तालिबान ने लचक दिखाई है, जबकि ये एक पहला मस्बत इक़दाम है। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस दौरान मगरबी ममालिक अपने शहरियों को अफगानिस्तान से निकालने में मसरूफ़ रहे, जबकि सैकड़ों अफगान शहरी भी मुल्क छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचे। तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान ने कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा से बात करते हुए बताया कि गिरोह तन्हाई में नहीं रहना चाहते और अफगानिस्तान की नई हुकूमत की तश्कील जल्द कर दी जाएगी। साथ ही मोहम्मद नईम ने पुरअमन बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात जारी रखने पर भी जोर दिया और कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुल्क में जंग ख़त्म हो चुकी है। तालिबान रहनुमाओं का कहना है कि हम जो हासिल करना चाह रहे थे उस तक पहुँच गए, जो कि हमारे मुल्क और आवाम की आज़ादी है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हम अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना ही दूसरों को नुकसान पहुँचाएंगे। ख्याल रहे कि अस्करियत पसंद बिला मुज़ाहमत जलालाबाद फतह करने के बाद अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे, जहां उनके इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए अफगान रहनुमाओं से बातचीत भी हुई थी। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।